सोचो, एक ऐसा समुद्री डाकू जिससे खुद समुद्री डाकू भी डरते थे। एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनते ही कैदी मौत की भीख मांगने लगते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये है एडवर्ड लो। जहां ज्यादातर पायरेट सोना, ताकत और आजादी चाहते थे, वहीं एडवर्ड लो को चाहिए था दर्द, डर, चीखें। वो सिर्फ मारता नहीं था, वो दर्द को एंजॉय करता था। आज की कहानी है एडवर्ड लो, उस पायरेट की जिसे दर्द पसंद था। एडवर्ड लो का जन्म लगभग 1690 लंदन के वेस्टमिंस्टर इलाके में हुआ। उस समय का लंदन गरीबी, गंदगी, अपराध और मौत से भरा हुआ था। बचपन से ही एडवर्ड लो लड़ता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था। उसे न पढ़ाई मिली न संस्कार। उसने सिर्फ एक ही नियम सीखा, या तो डर पैदा करो या खुद डर के शिकार बनो। लेकिन एडवर्ड लो में एक चीज अलग थी, गुस्सा। एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे हिंसा में बदल रहा था। एडवर्ड लो शुरू में पायरेट नहीं था। वो बे ऑफ होंडुरास में लकड़ी काटने का काम करता था। दिन रात की मेहनत, भयानक गर्मी और बेरहम कप्तान। एक दिन कप्तान ने एडवर्ड लो को और ज्यादा काम करने का आदेश दिया और तभी एडवर्ड लो टूट गया। गुस्से में उसने अपने कप्तान को गोली मार दी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक नाव चुराई, कुछ अपराधियों को साथ लिया और बन गया समुद्री डाकू। लेकिन उसी दिन उसके अंदर का इंसान मर गया और जन्म हुआ एक हिंसक राक्षस का। ज्यादातर पायरेट जल्दी मार देते थे। एडवर्ड लो ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे मारता था। बचकर निकले कैदियों ने बताया, लोगों को जिंदा जलाना, कान और होंठ काटना, कैदियों से मौत का तमाशा दिखवाना, दर्द को खेल बनाना। एडवर्ड लो जानकारी के लिए टॉर्चर नहीं करता था, वो टॉर्चर करता था क्योंकि उसे मजा आता था। गवाहों ने लिखा, जब लोग चीखते थे एडवर्ड लो हंसता था। यहां तक कि खूंखार पायरेट भी उससे दूर भागने लगे। लेकिन एडवर्ड लो को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डर ही उसकी ताकत था। 1721 से 1724 के बीच एडवर्ड लो ने अटलांटिक ओशन को नरक बना दिया। उसके हमले हुए कैरिबियन, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एजोर्स आइलैंड्स। उसके पास कई जहाज थे, लेकिन उसका राज किसी नियम से नहीं चलता था, सिर्फ डर से। अगर कोई सेलर उससे बहस करता, पीटा जाता, अपंग बनाया जाता या सबके सामने मार दिया जाता। एक बार उसने सिर्फ बहस करने पर अपने ही आदमी को गोली मार दी। दूसरी बार एक कैदी के होंठ काटकर उसी को पकाकर उसे खाने पर मजबूर किया। ये कहानियां काल्पनिक नहीं हैं, ये इतिहास में दर्ज हैं। एडवर्ड लो को आजादी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूरा कंट्रोल। आखिरकार उसकी क्रूरता हद से ज्यादा हो गई। उसके अपने लोग डरने लगे, अगला नंबर हमारा होगा। एक सफर के दौरान एडवर्ड लो बहुत ज्यादा नशे में था। उसी रात उसके क्रू ने मौका देखा, उसे छोड़ दिया गया एक छोटे जहाज पर कुछ गिने चुने साथियों के साथ। ये पायरेट इतिहास में बहुत दुर्लभ था। इसका मतलब सिर्फ एक था, एडवर्ड लो अब खुद खतरा बन चुका था। एडवर्ड लो का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। 3 कहानियां हैं। कहानी एक, पकड़ा गया और फांसी। कुछ मानते हैं कि फ्रेंच ने उसे पकड़कर फांसी दे दी। कहानी 2, अपने ही लोगों ने मारा। कुछ कहते हैं कि उसके बचे हुए क्रू ने उसे मार डाला। कहानी 3, हमेशा के लिए गायब। एक डरावनी संभावना, वो बच निकला और इतिहास से गायब हो गया। इतना तय है, 1724 के बाद एडवर्ड लो कभी नहीं दिखा। न कब्र, न रिकॉर्ड, न इंसाफ। एडवर्ड लो सबसे अमीर पायरेट नहीं था, सबसे ताकतवर भी नहीं, लेकिन सबसे क्रूर जरूर था। ब्लैक बियर्ड डर का इस्तेमाल करता था। एडवर्ड लो डर में जीता था। उसकी कहानी बताती है, जब इंसान दर्द में मजा लेने लगे तो वो इंसान नहीं रहता। एडवर्ड लो कोई हीरो नहीं था, वो एक चेतावनी था। समुद्र ने उसका शरीर निगल लिया, लेकिन उसकी क्रूरता आज भी इतिहास में जिंदा है। और इसी वजह से एडवर्ड लो कहलाता है वो पायरेट जिसे दर्द पसंद था।